जिनके साथ बुरा किया वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएं, ये किसी बुरे सपने की तरह लगता है, लेकिन अमेरिका के लिए ये हकीकत बन गया। 3 सितंबर 2025 को बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर चीन की भव्य विजय परेड में 26 देशों के नेता इकट्ठा हुए, जो दूसरे विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ मना रहे थे। लेकिन ये सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट था अमेरिका की उन नीतियों के खिलाफ जिन्होंने इन देशों को बार बार नुकसान पहुंचाया। रूस के पुतिन, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, ईरान के पेजेश्कियन और अन्य नेता शी जिनपिंग के साथ खड़े थे, जैसे कह रहे हो कि अमेरिका की दबंगई अब नहीं चलेगी। ये देश जो अमेरिकी प्रतिबंधों, हस्तक्षेपों और संघर्षों से झुक चुके हैं, यहां इकट्ठा होकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का संकेत दे रहे थे, और अगुवाई कर रहा था चीन। अमेरिका ने इन देशों के साथ क्या क्या गलत किया, आइए जानते हैं। सबसे पहले है रूस। रूस तो अमेरिका का ऐतिहासिक दुश्मन रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन संकट के बाद रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जो रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। नाटो का पूर्वी विस्तार रूस की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करता है, जिसे रूस उकसावा मानता है। इसके अलावा 2022 के बाद अमेरिकी समर्थन से यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचा, जिससे रूस को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद आता है उत्तर कोरिया। हम सब जानते हैं कि 1950 से अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर लगभग पूरी तरह से आर्थिक नाकाबंदी लगा रखी है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करती है। परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंधों ने उत्तर कोरिया को अलग थलग कर दिया और अमेरिकी सैन्य अभ्यास को उकसावा माना जाता है। ट्रंप काल में वार्ताएं टूटने से भी अमेरिका और उत्तर कोरिया में तनाव बढ़ा है। ईरान की बात करें तो 1953 में अमेरिका ने ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करवाया, जो लोकतंत्र को कुचलने वाला कदम था। बाद में बंधक संकट को लेकर प्रतिबंध लगे और 2018 में ट्रंप ने परमाणु समझौते से पीछे हटकर ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर किया और सख्त प्रतिबंध लगाए। हाल ही में परमाणु ठिकानों पर हमलों ने तनाव को और बढ़ा दिया। पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में ड्रोन हमले किए, जो नागरिक मौतों का कारण बने और देश की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है। आतंकवाद पर दबाव डालकर सहायता काटी गई और भारत के साथ गठबंधन ने पाकिस्तान को अलग थलग किया। हालांकि अब जो है रिश्ते सुधर रहे हैं। अफगानिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और इसके बाद उसी पर आरोप लगा दिए। नेपाल की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका ने विदेशी सहायता फ्रीज की, जो नेपाल के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावित करती है। नेपाल की विदेश नीति पर दबाव डाला, खासतौर पर चीन के साथ संबंधों की आलोचना बढ़ चढ़कर की। इसके बाद मालदीव की बात करते हैं। अमेरिका की नीतियां मालदीव को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन पर कम ध्यान और चीन की ओर झुकाव पर चिंता। भारत के साथ गठबंधन ने मालदीव की इंडिया आउट नीति को चुनौती दी, जिससे तनाव जो है वो बढ़ गया। इसके बाद मलेशिया की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका ने मलेशिया पर मानवाधिकारों और प्रेस स्वतंत्रता की कमी पर आलोचना की, जो आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती है। इसके अलावा गाजा मुद्दे पर मलेशिया के रुख से भी तनाव जो है बढ़ गया। म्यांमार की बात करें तो 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। इसके अलावा रोहिंग्या संकट को लेकर भी देश पर दबाव बनाया गया। अब मंगोलिया की बात करते हैं। अमेरिका की थर्ड नेबर नीति मंगोलिया को रूस चीन के बीच फंसाती है। सीधे तौर पर तो तनाव नहीं है, हालांकि आर्थिक निर्भरता का भी दबाव है। दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका और मलेशिया की नीतियां आपस में टकराती रही हैं। अमेरिका चीन विरोधी गठजोड़ चाहता है, जबकि मलेशिया बैलेंस रखना चाहता है। इंडोनेशिया की बात करें तो मानवाधिकारों पर मतभेद ने भी संघर्ष बढ़ाया, जैसे पूर्वी तिमूर मुद्दे पर भी जो ऐतिहासिक संघर्ष है, उसकी वजह से भी तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। गाजा और यूक्रेन पर अमेरिकी नीतियों से असहमति भी तनाव का एक कारण है। जिम्बाब्वे की बात कर लें तो अमेरिका ने मानवाधिकार उल्लंघनों पर प्रतिबंध लगाए, जो मुगाबे शासन से चले आ रहे हैं और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पर व्यक्तिगत प्रतिबंध भी लगाए, जो तनाव को और बढ़ा देते हैं। चीन की विक्ट्री परेड में मध्य एशियाई देश भी शामिल थे, जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। लगभग 26 देश चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए। ये देश चीन की ग्लोबल साउथ नीति को मजबूत करते हैं और अमेरिका से परे एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रहे हैं।
यही वजह है कि ट्रंप ने इस परेड को लेकर गुस्सा दिखाया और चीन, रूस व उत्तर कोरिया की मंच साझेदारी को अमेरिका के खिलाफ साजिश करार दिया। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।